और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा 2.0 पर। दोस्तों जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले मैंने आपके लिए मोटिवेट लाइंस लिखी हैं। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाऊँगा। दोस्तों इससे क्या आशय निकलता है कि आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसे कंटिन्यू जारी रखिए। इसलिए चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। दोस्तों जब आप पढ़ते रहेंगे, ध्यान से पढ़ते रहेंगे दोस्तों, आप उसमें माहिर बन जाएंगे और एक दिन महारत हासिल ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। दोस्तों मैं आज आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें आपको 2 से 4 नंबर अपनी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपकी दोस्तों एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी की परीक्षा यहाँ पर लगी हुई है। 2 से 4 नंबर आपकी परीक्षा में यहाँ पर आपको देखने को दोस्तों मिल सकते हैं। 2 से 4 नंबर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना पहला सवाल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसे बनाया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाया गया है। दोस्तों कैसे याद रखेंगे? दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे रिलेट करेंगे। आपको देखना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक से दोस्तों निकालो आप नाटक। क्या निकालो? नाटक। जो आपकी नाटक हैं और आपकी फिल्म है ज़्यादातर कहाँ पर शूट होती हैं दोस्तों? आप जानते हैं कि ज़्यादातर ये हमारी फिल्में और नाटक मुंबई में शूट होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब मुंबई में नाटक और फिल्में मैक्सिमम शूट होती हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बसवराज बोम्मई। तो मुंबई से याद रखेंगे बसवराज बोम्मई। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला सवाल। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। दोस्तों मेरे जवाब से पहले आप अपना जवाब सोच के रखना कि आपका जवाब क्या है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इस सवाल का जवाब क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एन वीरेन सिंह। दोस्तों इसका जवाब है एन वीरेन सिंह। चलिए दोस्तों कैसे रिलेट करेंगे कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को कैसे याद किया जाए। दोस्तों जैसे कि आप अपने दोस्तों से कभी भी रुपए मांग लेते हैं कि हाँ भाई कुछ रुपए दे दो, कुछ मनी दे दो, वो क्या कहते हैं आपको? नहीं है, मेरे पास नहीं है। चाहे उनके पास होती भी है वो क्या कह देते हैं? मेरे पास नहीं है। तो नहीं से दोस्तों याद रखेंगे एन। एन से मतलब ना, ना मेरे पास नहीं है। तो एन वीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हो गए? एन वीरेन सिंह। प्रेम सिंह तमांग को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। दोस्तों कैसे याद रखेंगे, कैसे रिलेट करेंगे? देखो प्रेम सिंह तमांग, प्रेम से तमांग से, तमांग से आपको याद रखना है तमाम। तमाम मतलब बहुत सारे, सारे के सारे तमाम। और प्रेम आपको पता है प्रेम मतलब लव। तो प्रेम से लोग किसके साथ रहते हैं? प्रेम से तमाम लोग किसके साथ रहते हैं? जिसके पास क्या होता है? मनी। किसके पास? मनी होता है। जिसके पास दोस्तों पैसा अधिक होता है उसके साथ लोग प्रेम से ज़्यादा रहते हैं। और पैसा मतलब सिक्का। सिक्का क्या होता है? पैसे होते हैं, है ना? सिक्का क्या होता है? पैसा। और सिक्के से याद रखेंगे सिक्किम। तो प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? सिक्किम। तो एकदम जब भी आपको प्रेम सिंह तमांग का नाम दिखे तो आपको रिलेट करना है, अपने दिमाग में याद रख लेना है कि प्रेम से तमाम लोग किसके साथ रहते हैं? जिसके पास अधिक सिक्के होते हैं, जिसके पास अधिक पैसा होता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किसे दिया गया है?
आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए इसका जवाब क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों जयराम ठाकुर। क्या है? जयराम ठाकुर। दोस्तों कैसे याद रखेंगे, परीक्षा के टाइम पर आप भूल जाते हैं, तो याद रखने के लिए मैं आपको छोटी छोटी रिलेट करके ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब आप देखो, हिमाचल, हिमाचल मतलब हिम, हिम मतलब बर्फ के टुकड़े। जो बर्फ के दोस्तों टुकड़े होते हैं मोटे मोटे, वो कैसे होते हैं? पत्थर की तरह होते हैं ना, पत्थर की तरह बन जाते हैं। तो आपने रामायण तो पढ़ी होगी दोस्तों। रामायण, रामायण में क्या था कि जब श्री राम जी माता सीता को लेने जा रहे थे श्रीलंका में, तो दोस्तों वहाँ पर एक समुद्र पड़ा था, और उस समुद्र में वानरों ने पत्थर पर क्या लिखा था? क्या लिखा था? जय राम। क्या लिखा था? जय राम। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो दोस्तों आपका पर्वतों से घिरा प्रदेश है, ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो दोस्तों आपको वहाँ पर बहुत डर लगता है, तो वहाँ पर आप किसका नाम लेते हैं? क्या नाम लेते हैं? जय राम लेते हैं। क्या लेते हैं? जय राम। इतने ऊंचे पर्वत पर कैसे चढ़ा जाएगा दोस्तों? अगर राम का नाम लिया जाएगा तो पर्वत पर इतने ऊंचे पर तभी चढ़ा जाएगा जब आप राम का नाम लेंगे, नहीं तो कैसे चढ़ा जाएगा? आप थक जाओगे। तो इसलिए कहते हैं जय राम जय राम जय राम। तो हिमाचल प्रदेश का जब भी नाम आएगा, मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों उसके? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल को किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है? दोस्तों जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? भूपेश बघेल। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला सवाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? चलिए दोस्तों रिलेट करके बता देता हूँ। आपने ऑप्शन जो भी आपने सोचा होगा सही सोचा होगा दोस्तों। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों अब आप मुझे ये बताइए कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? फूलों की घाटी, आपको पता है दोस्तों फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। तो अब आप ध्यान रखिए, फूलों की घाटी जब उत्तराखंड को कहा जाता है तो दोस्तों फूलों का दूसरा नाम क्या है? फूलों का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पुष्प। क्या है? पुष्प। क्या कहते हैं उसे आप? पुष्प भी तो कहते हैं फूलों को। तो अब आप देखेंगे कि फूलों की घाटी कौन है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या है? अधिक फूल हैं, तो फूल का दूसरा नाम क्या है? पुष्प है। तो पुष्प से याद रखेंगे पुष्कर सिंह धामी। क्या याद रखेंगे? पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों ट्रिक अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगला सवाल, भूपेंद्र पटेल को किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्या है दोस्तों? गुजरात। भूपेंद्र पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों गुजरात में पटेल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए याद रखेंगे कि गुजरात में क्या है? पटेल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों ऐसे नहीं रिलेट होता, आपसे दूसरी आपको रिलेट करके बता देता हूँ। अब आप देखो ये वर्ड पकड़ो, पटेल। पटेल, पटेल मतलब पलटना, पलटना। तो दोस्तों आप उलट पलट के कब क्या करते हो? सोते हैं। उलट पलट के क्या करते हैं आप? सोते हैं। सोते हैं ना उलट पलट के? उलट पलट के क्या करते हैं? सोते हैं। और सोते कब हैं? रात में। कब सोते हैं? रात में। पटेल से याद रखेंगे पटेल, पलटना उलटना। उलट पलट कर कब क्या करते हैं? सोते हैं। और सोते से दोस्तों क्या याद रखेंगे? रात। कब सोते हैं? रात में। और रात में तो दोस्तों रात से याद रखेंगे गुजरात। क्या याद रखेंगे? गुजरात। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरीके से ट्रिक को रिलेट करके अपने दिमाग में फिट कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एसएससी जीडी की परीक्षा है, एसएससी जीडी और दोस्तों एसएससी सीजीएल, उसमें 2 से 4 नंबर, 2 से 4 नंबर का दोस्तों इस करंट अफेयर की क्लास से पूछा जाना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल।
एम के स्टालिन को किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड देता हूं मैं, या वीडियो को रोक करके आप अपना जवाब सोच लिया करें पहले। एम के स्टालिन को किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है? जिसका सही जवाब है तमिलनाडु। जिसका सही जवाब है दोस्तों तमिलनाडु। अब आप कैसे याद रखेंगे कि एम के स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के ही हैं? दोस्तों आपने तमिलनाडु के लोगों को बोलते हुए सुना होगा, ऐसे बोलते हैं एकड़े वेकड़े ओकड़े एकड़े वेकड़े ओकड़े। तो आप अगर उनको सुनते हैं बोलते हुए तो आप उनको ये कहते हैं कि यार क्या स्टाइल में बोल रहा है, क्या स्टाइल में बोल रहे हो तुम, इससे अच्छा तुम इंग्लिश में ही बोल लो, चलो हम समझ जाएंगे। लेकिन ये स्टाइलिश लैंग्वेज तो हमारी समझ में ही नहीं आती। तो स्टाइल में कौन बोलते हैं आपको याद रखना है। स्टाइल में कौन बोलते हैं? तमिलनाडु के लोग स्टाइल में बोलते हैं। तो दोस्तों एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं? दोस्तों आपके जगर भैया जो हैं, ये जगन मोहन जी हैं ना, ये बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अपने राज्य में बहुत सारी योजनाएं लागू कर रखी हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम। तो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री की लिस्ट में जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। दोस्तों ऐसे मुख्यमंत्री, ये बहुत ही शानदार मुख्यमंत्री। देखो कैसे रिलेट करना है। जगन मोहन रेड्डी, जगन मतलब जग, जग को मोहन कर देते हैं। जग को मोहन कब होगा जगमोहन? जब किसी को आंखों से सही दिखेगा। जब किसी को आंखों से सही दिखेगा वही तो देखेगा कि जगमोहन है। तो जगन मोहन ने क्या किया है, जो अंधे लोग हैं उनकी हेल्प की है, उनकी आंखें दी हैं, उन्होंने उनकी आंखें लगवाई हैं। तो दोस्तों क्या है, जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के। उन्होंने क्या कर दिया, मोहित कर दिया। जब अंधे लोगों ने देखना शुरू कर दिया। तो जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। के चंद्रशेखर राव किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए? जिसका सही जवाब है तेलंगाना। इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? तेलंगाना। कैसे याद रखेंगे कि सर तेलंगाना हम कैसे याद रखेंगे? आपको पता है दोस्तों, चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर से रिलेट करो, चंद्रशेखर क्या रिलेट करो? चंद्रशेखर, जो हमारे शहीद थे चंद्रशेखर, उनसे रिलेट करो चंद्रशेखर। और फिर याद करो शिखर, शिखर। तो उन्होंने क्या कहा था, शिखर पर चढ़कर, क्योंकि ये जो आपका LOC है दोस्तों, मतलब जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, वो क्या है, एक ऊंचाई वाले स्थान पर है। क्या है दोस्तों? ऊंचाई वाले स्थान पर है। क्योंकि ऊंचाई वाले स्थान पर यहाँ पर पाकिस्तान है और नीचे पर यहाँ पर क्या है, इंडिया है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो इंडिया के जो अपने जवान हैं, लड़ते लड़ते दोस्तों ऐसे ही पाकिस्तान की सीमा में घुस गए और पाकिस्तान को वहाँ पर निस्ते नाबूद कर दिया। और ऊंचाई पर चढ़कर अपना तिरंगा फहराया। और फिर वहाँ पर क्या किया, शिखर पर जाकर गाना गाया। कौन सा गाना गाते हैं फौजी लोग, आपको पता ही है, चिट्ठी आती है संदेश से लाती है। तो दोस्तों आपको याद ही होगा। तो के चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर से क्या याद रखेंगे, शिखर। तो भारतीय सेना ने POK में जाकर ऊंचाई पर वहाँ पर अपना तिरंगा लहराया और कौन सा गाना गाया, संदेश से आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, चंद्रशेखर राव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका सही ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं? ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी। एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों, ये यहाँ पर जोरमथंगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, जोरमथंगा। दोस्तों कीबोर्ड से लिखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इंग्लिश में लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, रिलेट करो कि मिजोरम, इसमें भी क्या लिखा है, जोर, और इसमें भी क्या है, जोर। दोनों का जोर आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो मिजोरम जोर, जोरमथंगा जोर, जिसमें जोर जोर ये समान आ जाए तो दोस्तों क्या है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, जोरमथंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को याद रखेंगे।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मानिक शाह। ऑप्शन नंबर ए मानिक शाह। दोस्तों त्रिपुरा मतलब 3 रन पूरे। 3 रन पूरे। 3 रन पूरे कब लिए जाएंगे? जब दो बल्लेबाज विकेट कीपिंग के बीच में दोस्तों ऐसे दौड़ लगाएंगे, ऐसे दौड़ लगाएंगे तो 3 रन बड़ी मुश्किल से पूरे होंगे। तो उसने क्या किया? मनिक शाह। इसका आंसर क्या है दोस्तों? मनिक शाह। तो क्या है? जो 3 रन पूरे करेगा वही क्या है? मन को सहन करेगा। वो क्या है? मैनिक शाह। मैंने सहा है उस दर्द को। जब 3 रन दौड़ दौड़ के लेते हैं तो दोस्तों आपकी टांगों में दर्द होने लगता है। तो बल्लेबाज क्या कहता है? मैंने सहा है उस दर्द को, तब जाकर मैंने 3 रन लिए हैं। तो 3 रन दोस्तों क्या याद रखेंगे? त्रिपुरा। त्रिपुरा। त्रिपुरा से मतलब 3 रन। 3 रन कब पूरे होंगे? जब जोर से विकेटों के बीच में दौड़ेंगे और फिर क्या कहेंगे? मैंने सहा है उस दर्द को, जब जाकर मैंने रन कितने किए हैं? पूरे 3 रन लिए हैं। दोस्तों उम्मीद है समझ रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही जवाब है दोस्तों बी डी मिश्रा। बी डी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। अगला सवाल, जगदीश मुखी को राज्यपाल के रूप में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? दोस्तों यह सवाल 12 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसकी प्रबल संभावना है पेपर में आने की। ये कोई सी भी शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपने इसका जवाब सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। नागालैंड। जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला सवाल, बी डी मिश्रा किस अन्य भारतीय राज्य के गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों मेघालय। ऑप्शन नंबर 1 मेघालय। जगदीश मुखी को किस भारतीय राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? जिसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी असम। असम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है दोस्तों जगदीश मुखी को। अगला सवाल, बनवारी लाल पुरोहित को राज्यपाल के रूप में किस भारतीय राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पंजाब। पंजाब राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित को। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जो आपके लेटेस्ट हैं दोस्तों, जो लेटेस्ट आपके चुनाव हुए हैं और आपके मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, जो आपके मुख्यमंत्री बने हैं, पहले तो मैंने इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे दोस्तों मैंने आपको वो करवाए हैं। अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, जो राज्यपाल आपके लेटेस्ट राज्यपाल हैं जो अभी बने हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर चुनाव हुए हैं या नियुक्त किए गए हैं या किसी की जगह रख दिया गया है या अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों, अब मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ से 2 से 4 नंबर आने की 2 से 4 नंबर आने की यहाँ पर प्रबल संभावना मुझे लग रही है। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखना और सवालों को आज ही याद कर लेना। जब आप दोस्तों पेपर में बैठोगे आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं 2 से 4 नंबर का सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जिसका सही जवाब है पंजाब। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल के रूप में राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है। आनंदीबेन पटेल को यूपी का राज्यपाल यहाँ पर बना दिया गया है। अगला सवाल, फागू चौहान किस राज्य के राज्यपाल हैं? फागू चौहान आप सब जानते हैं पहले से ही बिहार के राज्यपाल है। फगन भैया कहाँ के हैं? अरे कहाँ है फगलू? पगल कहाँ के हैं? कैसे बोलते हैं बिहार के लोग? ऐसे ही तो बोलते हैं। तो दोस्तों फागू चौहान किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शन नंबर बी, बी से बिहार। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों पश्चिम बंगाल।
सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। तो सर जी कैसे याद रखेंगे कि भगत सिंह कोश्यारी को राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब महाराष्ट्र है। तो दोस्तों भगत से याद रखेंगे, भगत से, भगत मतलब जो भगवान की पूजा अधिक करते हैं, भगवान में अधिक मतलब मान सम्मान रखते हैं दोस्तों, भक्तिपूर्ण रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भगत। तो भगत सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कैसे सर जी, कैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भगत हैं? क्योंकि आप जानते हैं जो गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र में कितने वसंत उत्सव से मनाई जाती है दोस्तों, कितने उत्सव के साथ गणेश चतुर्थी वहाँ पर महाराष्ट्र में मनाई जाती है। तो इसलिए दोस्तों गणेश चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा भगत कहाँ हुए? महाराष्ट्र में। भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। केरल का राज्यपाल किसे बनाया गया है? आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। दोस्तों केरल में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या है केरल में। तो दोस्तों इनके राज्यपाल कौन बनेंगे? तो दोस्तों उसी समुदाय से इनके राज्यपाल बनेंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा है खान साहब का नाम इसमें दिख रहा है, और सब आपको नाम अलग थलग ये सब दिख रहे होंगे। तो केरल के राज्यपाल कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जी केरल के राज्यपाल हैं। राजस्थान का राज्यपाल किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलराज मिश्र। कैसे याद रखेंगे कि केरल के राज्यपाल दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं? कलराज से याद रखेंगे दोस्तों काला राज। क्या याद रखेंगे? काला राज। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? काला राज है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी कैसी है दोस्तों? रेतीली, ज़्यादातर वहाँ पर मिट्टी और बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी सहनी पड़ती है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर क्या है? काला राज है। कहाँ पर? राजस्थान में। एक तरीके का वहाँ पर दोस्तों क्या है? कलयुग है, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों वहाँ पर क्या है? कलराज मिश्र, काला राज। राजस्थान का राज्यपाल किसे बना दिया गया है? कलराज मिश्र को। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। दोस्तों यहाँ पर 4 मैंने केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं जिनके उपराज्यपाल यहाँ पर बदल गए हैं। दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है दोस्तों? विनय कुमार सक्सेना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार। दोस्तों आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखा जा रहा है इस विनय कुमार सक्सेना। मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के हैं दोस्तों राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? राधा कृष्ण माथुर। अंडमान निकोबार द्वीप के कौन हैं? देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है दोस्तों? देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी। आपका बचता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। चंडीगढ़ के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। क्या है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप दोस्तों अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इन चारों में से एक ना एक पूछा जाना है। पहला, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपने लिखे होंगे अपनी कॉपी में और याद किए होंगे। अगला सवाल दोस्तों, ये सवाल हमारी वीडियो का लास्ट सवाल है। क्या सवाल है दोस्तों? प्रफुल्ल पटेल को किस केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप का अतिरिक्त प्रभार प्रफुल्ल पटेल को दोस्तों दिया गया है। दोस्तों अभी मैं आपको कुछ सवाल और बता देता हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि दादर और नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली आपका दमन और दीव, दमन और दीव। दोस्तों यहाँ पर होते हैं प्रशासक, यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रशासक बनाया गया है और उसका नाम क्या है, प्रफुल्ल पटेल। क्या है दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल। जो अपने पहले अभी इससे पहला सवाल देखा है दोस्तों, वो क्या है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उसे, लेकिन असली सवाल क्या है, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं और नगर हवेली एंड, यहाँ पर एंड लगेगा, एंड दमन एवं दीव, दमन और दीव के प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं। दमन और दीव, दादर और नगर हवेली के प्रशासक कौन है दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल हैं। चलिए दोस्तों अब आपसे पूछता है कि हरियाणा के जो हरियाणा है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं, बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला सवाल पूछता है आपसे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं दोस्तों, इनका नाम है मंगू भाई जगन भाई, मंगू भाई जगन भाई, मंगू भाई। दोस्तों दोबारा लिख देता हूं मैं, एमपी के हैं मंगू भाई जगन भाई, मंगू भाई और जगन भाई एमपी के क्या है दोस्तों, राज्यपाल है। क्या है, राज्यपाल। अगला सवाल एक और बचता आपका कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, मतलब सीएम, चीफ मिनिस्टर। दोस्तों जिसका सही जवाब है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। दोस्तों एक और बचता है आपका दोस्तों जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल है दोस्तों मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसकी आने की प्रबल संभावना है परीक्षा में, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। दोस्तों एक बात परीक्षा की दृष्टि से आप देख लेना, जो भी राज्य, जो भी प्रदेश, जो भी शहर कभी भी चर्चा में रह जाए तो दोस्तों उससे सवाल जरूर परीक्षा में बनता है। तो उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ना है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों उससे पहले अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा है, ये सभी सवाल आपको अच्छे लगे हैं दोस्तों और परीक्षा में आने की आपको संभावना है इनसे, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर कर देना, और जो आज हमारे चैनल पर नए व्यूवर आए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।